हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 18 फरवरी का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक पर्टिकुलर डे के बारे में, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवियर हॉटस्पॉट जो है ब्रेन में, ऐसी एक डिसऑर्डर होता है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो सोचने की क्षमता या फिर यहाँ पे बीमारी ऐसी लग जाती है जिसके कारण एंजाइटी, ठीक है, हेडेक, ये सारी चीज़ें जो है सफ़र करती हैं बॉडी में। ठीक है, तो 14 फरवरी को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम एजुकेट कर सके, लोगों को अवेयरनेस फैला सके अबाउट द एपिलेप्सी जो डिसऑर्डर है। हमें ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, स्पेशली ट्रीटमेंट, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी लाने की पर्टिकुलर एरिया में, और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करने की इस बीमारी की रिसर्च में। डे जो है ये ज्वाइंटली इनिशिएटिव है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी एंड इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये इन दोनों का कोलैबोरेशन रहा जिसके कारण ये डे जो है ये यहाँ पे अनाउंस किया गया और डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया 2015 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एलिप्सी के बारे में डिटेल में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एलिप्सी जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। ब्रेन एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, जैसे नॉर्मल जो ब्रेन एक्टिविटीज़, क्या ब्रेन जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है, वो वर्क करती है हमारी बॉडी में। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि सारी चीज़ें जो है ये अबनॉर्मल रहती हैं बॉडी में। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, सेंसेशन, समटाइम्स अवेयरनेस जो है इसके कारण लॉस होती दिखती है। एलिप्सी जो है इसको डिफाइन किया गया है 2 और मोर अनप्रोवोक्ड जो सीजर्स है। एलिप्सी वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन देखने को मिलती है। रिटर्न रिकॉर्ड डेटिंग बैक 4000 BC, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बीमारी आप देख सकते हैं। अराउंड 50 मिलियन जो पीपल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ है ग्लोबली ये देखने को मिलता है। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो नियरली 60 लाख पीपल जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, एनीवन कैन डेवलप एलिप्सी बट इट्स मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो देखने को मिलती है यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है और ओल्डर जो एडल्ट हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, नो क्योर फॉर एलिप्सी, यानी कि इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलिप्सी जो बीमारी है, ठीक है, 2019 में एक रिपोर्ट भी निकल के आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एलिप्सी के बारे में, पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। तो ये रिलीज़ की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट इसके बारे में निकल के आई और एविडेंस यहाँ पे दिए गए कि जो बर्डन है एलिप्सी बीमारी का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ग्लोबली। ठीक है, और मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम भी किसका है, WHO का है। इसके द्वारा भी यहाँ पे एम रखा गया कि जो सर्विसेज है, स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, जो डिसऑर्डर्स है अलग अलग कंट्रीज़ में ये बीमारी जो देखने को मिलती है, ठीक है, स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है, जिसमें हमारी कंट्री भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा इस प्रोग्राम में बोला गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में एम रखा गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला इंडियन ओशन वाला रीजन आ जाता है और यहाँ पे पैसिफिक रीजन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे शांति बनाए रखने का काम जो है, ठीक है, इंडो पैसिफिक जो ओशन है, ठीक है, यूएसए के द्वारा यहाँ पे अभी अनाउंस किया गया। ठीक है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर कुछ ऐसा प्लान रेडी करना है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाई बनाई जा सके, ताकि चाइना जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको टैकल किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही है आज के टाइम में, जैसे कि जिंगजियान वाले रीजन में, ठीक है, उइघुर कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है। ताइवान वाला जो रीजन है, ठीक है, वो कहता है कि मैं अपने कब्जे में ले लूँगा। साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है, ठीक है, वो भी कहता है कि ये हमारा है। तो ऐसी चीज़ें जो, ऐसी हरकतें जो है चाइना के द्वारा देखने को मिलती है। तो इसी को ही टैकल करने के लिए, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है ये फॉलो की जा रही है। ठीक है, एक तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और दूसरा यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, साथ ही क्वाड कंट्रीज मिलकर यहाँ पे काम करेंगी। क्वाड का मतलब क्या रहता है, यानी कि 4 कंट्रीज इसमें
काम करती है, 4 कंट्रीज़ यहाँ पे मिलके वर्क करेगी। एक तो हमारी कंट्री होगी इंडिया, दूसरा जापान है, तीसरा यूएसए है एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज भी चारों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलती है। मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, पहले तो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, बट लास्ट ईयर क्या किया गया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी मालाबार को ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज याद रखिएगा, ये 4 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। अगर मैं क्वाड की बात करूँ तो क्वाड जो है, आइडिया जो दिया गया क्वाड ग्रुप का शिंजो अबे के द्वारा दिया गया 2007 में, 2012 में इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यूएसए क्यों चाहता है इस एरिया को सिक्योर करना। ठीक है, सिक्योर करने का बेसिकली मतलब यूएसए का ये है कि फ्यूचर में चाइना जो है अपना दबदबा बना रहा है, वो ना दिखाए। ठीक है, जैसे यूएसए के फ्रेंड्स हैं, जैसे जापान हो गया, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गया। ठीक है, तो कल को चाइना क्या कर रहा है, इन पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है इन कंट्रीज़ को। ठीक है, इतना लोन दे रहा है कि जो कंट्री है एकदम उनके प्रेशर में आ जाए। ठीक है, तो वो लोन ना चुका पाए, ठीक है, एकदम गुलाम बन जाए चाइना का। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तो यूएसए यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को बोल रहा है कि तुम बाकी कंट्रीज़ को प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज यूएसए उन कंट्रीज़ के साथ खड़ा है। ठीक है, तो यूएसए जो है, यूएसए कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मेजर चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, मेजर डिफेंस पार्टनरशिप हो गई इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया जो है हमारी कंट्री डिफेंस पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। ठीक है, क्वाड कंट्री के साथ मिलके, ठीक है, स्पेशली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी अनाउंस किया गया कि हम फोकस करके चलेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 4 की पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेके विजन जो है इंडो पैसिफिक का, यूएस से क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन एंड कनेक्टेड, प्रोस्पेरस, सिक्योर एंड साइलेंट चीज़ें लाने की बात कर रहा है। फ्री का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी एक्शन है। ठीक है, फ्री का मतलब सिविल सोसाइटी एंड प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। करेक्शन की अगर बात करें, मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स बताए ना, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। अभी कनेक्शन की बात करें तो कैसे जो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग लेके चलना है, स्पेशली क्वाड कंट्रीज जो है उनको कैसे यहाँ पे लेके चलना है, ताकि हम चाइना को क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है, रीजनल ट्रीटी अलायंस ग्रुप है, जैसे जैसे आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया। ठीक है, ओकुस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकुस में यहाँ पे 3 कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो ओकुस जो है ये अलग ग्रुप बनाया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हेल्प करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन यूएसए के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को भी दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर सबमरीन जो थी, ये फ्रांस से खरीदने वाला था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पर चीज़ें डिले होने के कारण यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यूएसए से ये न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो खरीदी गई। ठीक है, तो यूके यूएस का ये ग्रुप है। ठीक है, यूके यूएस और ऑस्ट्रेलिया का ये जो ग्रुप है, ठीक है, जो लॉन्च किया गया हाल ही में ही। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग जो बनाई गई। अब प्रोस्पेरिटी की मैं अगर बात करूँ कि प्रोस्पेरिटी के बारे में यहाँ पे क्या बातचीत की गई है। प्रोस्पेरिटी जो है, यानी कि यहाँ पे गोल जो लेके चल रहे हैं, यूएस स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड है हायर लेबर एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे, यानी कि हायर लेबर का जो हनन होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का यहाँ पे जो हनन देखने को मिलता है वो चीज़ें ना हो। ठीक है, सिक्योर की जा सके सप्लाई चेन एंड इन्वेस्टमेंट किया जा सके क्लीन एनर्जी का, और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि क्या रहता है कि आज के टाइम में जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसको सस्टेन करके रखना, संजो के रखना, ताकि आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। अब यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो डिटरेंस जो है, ठीक है, डिटरेंस, इंटीग्रेटेड डिटरेंस जो है, जैसे देखने को मिलता है चाइना आज के टाइम में जो हरकतें कर रहा है, स्पेशली जो टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज है। ठीक है, राइट्स हैं सॉवरन नेशन एट सी। ठीक है, उसका जो हनन देखने को मिलता है उस चीज़ को भी रोकना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा रिसाइलेंस का मतलब क्या रहता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज का आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। ठीक है, साउथ एशिया जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं आज के टाइम में, पैसिफिक आइलैंड काफ़ी ज़्यादा जो है, ठीक है, वहाँ पे
जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो गया, जिसके कारण छोटे-छोटे आइलैंड्स जो हैं, पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वो डूबते जा रही हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, आज के टाइम में नेचुरल डिज़ास्टर्स से टैकल करने की कोशिश कर रही है। जैसे स्कार्सिटी आ गई, कमी आ गई है रिसोर्सेज की, जैसे जहाँ पे पानी की कमी आ गई, सूखा पड़ गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यांमार में आज के टाइम में, ठीक है। गवर्नेंस चैलेंज काफ़ी है, ठीक है, उसको कैसे टैकल करके चलना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो रिसाइलेंस कैसे करना है, ये भी यहाँ पे मुद्दे जो हैं सेट किए गए हैं। और उसी के साथ यहाँ पे यूएसए की स्ट्रैटेजीज भी इंक्लूड की गई है। जैसे हम अपनी कंट्री से प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएसए क्या करता है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने का काम करता है। तो ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो लेबर का सही यूज़ नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट का हनन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी मेंटेन करके रखना है। और साथ ही साथ जो इंक्रीज़ करना है हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ग्लोबल टेम्परेचर, और रिड्यूस करना है रीजनल वनरेबिलिटी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, स्पेशली इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उसके ऊपर भी हमने फोकस देके चलना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके अलावा हमारी कंट्री का रोल क्या है इन सब चीज़ों में। इंडिया जो है ये क्वाड ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूएस इंडिया रिलेशनशिप में क्वाड जो है, ठीक है। तो यूएसए कंटिन्यू कर रहा है इंडिया के साथ जो रीजनल जो लीडरशिप है, वर्क कर रहा है इंडिया के साथ, बायलैटरल ट्रेड काफ़ी सारा देखने को मिलता है थ्रू ग्रुपिंग रेंज दी इश्यूज, ठीक है। और साथ ही साथ जो लाइक माइंडेड पार्टनर है, ड्राइविंग फोर्स है, स्पेशली क्वाड जो है, ठीक है। तो क्वाड यहाँ पे मिलके काम कर रहा है, बट कई चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं दिया जा रहा है, स्पेशली टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। तो उस पर भी फोकस देने की ज़रूरत है। चाइना का जो एक्शन है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी जिसको बोलते हो, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चाइना का जो स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, वो भी यहाँ पे मुद्दे उठाए गए हैं कि इसको भी कैसे टैकल करना है, ठीक है। और कोलैबोरेशन है न्यू डोमेन्स का, जैसे हेल्थ स्पेस, साइबर स्पेस, डीपन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, कंट्रीब्यूट करके चलना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। चाइना का जो असर्टिवनेस है, ठीक है, यूएस अलायंस पार्टनर जो है रीजनल बियर मच ऑफ द इफेक्ट चाइना असर्टिव पॉलिसीज, इकोनॉमिक सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिला स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी बर्डन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, ताइवान के ऊपर जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। साउथ चाइना सी के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है, जो स्टार्टिंग में ही आपको बातें बता दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, टोटल 38 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वर्ल्ड सरफेस एरिया जो आता है 44% आता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 65% है। वर्ल्ड की जीडीपी जो है यहाँ पे 62% है। वर्ल्ड वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड जो है 46% है। वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड 55% है। एंड शिप बोर्न एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना है 70%, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूएसए के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, आसियान कंट्री के द्वारा यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन यानी कि राइस में न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो बढ़ाना। राइस ही क्यों यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि राइस राइस जो है ये स्टेपल फूड है हमारी कंट्री में, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा आज के टाइम में घरों में यूज़ किया जाता है राइस को, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा राज्यसभा में एक अप्रूव किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर पायलट स्कीम का, स्पेशली किससे रिलेटेड, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द पीरियड ऑफ जो था 2019 में स्टार्ट किया गया था, इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। और टोटल जो कॉस्ट होगी 174.64 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनीमिया एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है हमारी कंट्री में, उसको कम करने की इससे रिलेटेड बात की जा रही है फोर्टिफिकेशन के चलते, ठीक है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी है, यानी कि न्यूट्रिशन की वजह से जो कमी देखने को मिलती है स्पेशली बच्चों में, ओके। और आज के टाइम में मैं मिनिस्टर की बात करूँ तो पीयूष गोयल आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो स्कीम है किसके अंडर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपको पता ही होगा, इससे रिलेटेड एग्जाम्स भी हेल्ड होता है, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके चल रहा है कि कैसे हमने प्रोक्यूरमेंट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्पेशली फोर्टिफाइड राइस का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में, किसके अंडर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम
डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मिड डे मील स्कीम के अंडर 2021-22 के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। और ये मिड डे मील स्कीम जो है आज के टाइम में इसको पीएम पोषण जो है मिशन उसमें यहाँ पे सब्ज्यूम कर दिया गया है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम की बात करूँ तो 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। जो स्कूल से रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से रहते हैं, वहाँ पे बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है मिड डे मील स्कीम के तहत। तो ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि कोविड-19 के दौरान स्कूल्स जो हैं लॉकडाउन में सारे बंद हुए। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे खाना यहाँ पे बच्चों को खाना जो प्रोवाइड करवाया जाता था, स्पेशली न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए बच्चों की बॉडी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिले होती दिखी। ठीक है, और स्पेशली फोकस किया जा रहा है फोर्टिफाइड राइस के ऊपर, जो 112 जो स्पेशली आइडेंटिफाई किए गए हैं एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी कंट्री में। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट क्या रहते हैं? वो एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई अच्छा ढांचागत जो विकास नहीं हुआ है, कैपेसिटी जो बिल्डिंग प्रोग्राम्स नहीं वहाँ पे चलाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कोई अच्छे तरीके से क्रिएट नहीं किया गया, यानी कि कोई रोड अच्छी तरीके से नहीं बना, और साथ से हेल्थ फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि डिस्ट्रीब्यूट करना फोर्टिफाइड राइस का थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, पीडीएस के थ्रू। ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट किए गए डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट इन इनिशियल फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कवरेज इसमें किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको कवर किया गया अंडर पीडीएस विद फोर्टिफाइड राइस जो सिलेक्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट में। ओके, फैसिलिटेट क्रॉस लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्राइजेस अमंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, यहाँ पे मिलके काम करेंगी। इवेलुएट किया जाएगा प्रोविजंस जो है और कवरेज किया जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस बाय द टारगेट पॉपुलेशन जो है, एज वेल एज एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द कंजप्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस एंड रिड्यूस द टारगेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन डिफरेंट एज एंड जेंडर ग्रुप। ओके, फोर्टिफाइड का मतलब, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या रहता है कि विटामिन्स एंड मिनरल्स को ऐड करना, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, जो स्टेपल फूड है आज के टाइम में, जो घरों में सबसे ज़्यादा फूड जो यूज़ होता है, जैसे मिल्क, राइस और सॉल्ट। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, डैट इज़ फोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिएंट्स जो है हैव नॉट बीन ओरिजिनली प्रेजेंट इन द फूड बिफोर द प्रोसेसिंग। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करें, अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कोस्ट इफेक्टिव होगा, यानी कि सस्ता रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी लेके चला जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा इसमें विटामिन एंड मिनरल्स के कंटेंट प्रॉपरली डाइट में। ठीक है, अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे, इसके नॉर्म्स के बारे में बात करें तो, ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है कि 1 kg फोर्टिफाइड जो राइस है उसमें कंटेन होते हैं कितने कितने आयरन। ठीक है, यानी कि 28 mg टू 42.5 mg आयरन यहाँ पे कंटेन, यानी कि राइस में देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड 75 टू 125 माइक्रोग्राम, विटामिन बी 12, ठीक है, तो 0.75 टू 1.25 माइक्रोग्राम। एडिशनल की अगर बात करें तो राइस में जो है फोर्टिफाई किए जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होगा जिंक का, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 एंड विटामिन बी 6 का। ठीक है, आज के टाइम में यहाँ पे देखिए जो फोर्टिफिकेशन फैक्टर है, ठीक है, लास्ट मोर देन 45 डेज में यहाँ पे किया गया। ठीक है, जो इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर फोर्टिफाइड राइस फॉर अलोंग। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 78.7% बच्चे और 75% डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो अनेमिक के शिकार और सफ़र कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्टिफाई किया जाएगा राइस को, कौन कौन सी कैटेगरी है, बादांगी, बोबिली। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है राइस की जहाँ पे इसको फोर्टिफाई किया जाएगा। ज़रूरत क्यों है फोर्टिफिकेशन करने की? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हुई। ठीक है, 94 थी 2020 में और 2021 में 101 रही। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, हिडन हंगर यानी कि भूखमरी की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको हिडन हंगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हेल्थ रिस्क है, इसलिए फोर्टिफिकेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। राइस जो है हमारी कंट्री का स्टेपल फूड है, हर घर में आपको राइस बनते दिखेंगे, इसलिए 2/3 जो पॉपुलेशन है ये कंज्यूम करती है राइस को। ठीक है,
पर कैपिटा राइस कंजप्शन जो है वो कितना है 6.8 केजी पर मंथ है, ठीक है। फोर्टिफाइंग राइस जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जो है ये सप्लीमेंट डाइट रहती है स्पेशली पुअर की भी, ठीक है। तो यहाँ पे राइस को फोर्टिफाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, ताकि जो हिडन हंगर है उससे हम टैकल कर सकें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इससे रिलेटेड, फोर्टिफिकेशन के रिलेटेड, जैसे फिसाई रेगुलेशन है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो है रेगुलेशन लाया गया फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से रिलेटेड 2016 में, ताकि स्टैपल्स जो फूड है स्पेशली वीट, फ्लोर हो गया, राइस हो गया, ठीक है, इसको फोर्टिफाई किया जा सके। विटामिन B1 2 एंड फॉलिक एसिड एंड विद आयरन यहाँ पे ऐड ऑन किए जा सके, ठीक है। एडिबल ऑयल जो है उसमें विटामिन डी और विटामिन ए यहाँ पे ऐड किए जा सके। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है विद आयोडीन एंड आयरन, जो रिड्यूस करेगा हाई बर्डन जो है स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और माल न्यूट्रिशन का हमारे इंडिया में। न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी 2017 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया स्ट्रैटेजी को, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी 2017 में। यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन की बात की गई, स्पेशली जो खून की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, उसे हम टैकल कर सकें। मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 2017 में, वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके, और ये क्या था, एक पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, यानी कि कुछ ही एरिया पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरी कंट्री में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज पायलट प्रोजेक्ट, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रिवर देविका के बारे में। रिवर देविका जो है ये J&K जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे ये फ्लो होती है। रिवर देविका प्रोजेक्ट जो है, या ये पहले भी न्यूज़ में था, डिस्कस भी किया था मैंने लास्ट ईयर। तो ₹190 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट लगेगी इसको, इस प्रोजेक्ट को बूस्टअप करने के लिए 2022 में, ठीक है। तो जून 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। मार्च 2019 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाया गया अंडर प्रोजेक्ट बाथिंग घाट्स, ठीक है। यहाँ पे बाथिंग घाट्स बनाए जाएंगे रिवर देविका रिवर जो है इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेचुरल वाटर बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो डंप किए जाते हैं वेस्टेज, और क्रीमेशन जैसे अस्थियाँ वगैरह बहाई जाती हैं यहाँ पे, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। 3 सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 129.27 किलोमीटर, जो डेवलपमेंट होगा 2 क्रीमेशन घाट्स का भी, ताकि फेंसिंग को क्या कर सकें हम, प्रोटेक्शन कर सकें, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे और 3 सोलर पावर प्लांट भी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के चलते, ठीक है, जो रिड्यूस की जा सके, जैसे स्पेशली जो पोल्यूशन है इंप्रूवमेंट किया जा सके वाटर की क्वालिटी का। इंपॉर्टेंस क्या है देविका रिवर की, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देविका रिवर जो ओरिजिनेट होती है हिली सुधा महादेव टेम्पल जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। और ये फ्लो करती है थ्रू दी वेस्टर्न पंजाब जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, और ये मर्ज हो जाती है आगे जाके रावी रिवर में, ठीक है। तो रिवर जो होल्ड की जाती है, यानी कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इसका। हिंदूज के द्वारा इसको गंगा की बहन बोला जाता है देविका रिवर को, ठीक है। जून 2020 में देविका ब्रिज यहाँ पे इनोग्रेट किया गया उधमपुर में। इसी के साथ साथ ट्रैफिक कंजेक्शन, यानी कि ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सके, इसलिए यहाँ पे जो है ब्रिज बनाया गया, ताकि देविका ब्रिज जो है ये हेल्प कर सके स्मूथ पैसेज ऑफ आर्मी कन्वे एंड व्हीकल्स, क्योंकि आर्मी के व्हीकल्स जो हैं वहाँ पे जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पहले जो है ट्रैफिक देखने को मिलती थी, ठीक है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल के द्वारा ही सारी चीज़ें जो है फंड की जाती हैं। ये लॉन्च किया गया 1995 में। एम क्या था कि प्रिवेंट करना स्पेशली पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स को। प्रोग्राम जो है रिवर कंजर्वेशन का ये इम्प्लीमेंट किया गया अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल गंगा काउंसिल जो है इसको नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ गंगा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो रिप्लेस किया गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक्टिविटीज़ जो है NRCP के अंडर, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सीवरेज फ्लोइंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, वो इसको लेके आना। लो कोस्ट सैनिटेशन जो वर्क है स्पेशली प्रिवेंट करना ओपन डेफिकेशन को, ठीक है, जो खुले में शौच वगैरह होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्रीमेशन की प्रक्रिया यहाँ पे लेके आना, ठीक है।
और साथ ही ज़्यादा इम्प्रूव करना बाथिंग घाट्स को, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, स्पेशली पब्लिक पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होना, और अवेयरनेस फैलाना कि यहाँ पे कूड़ा करकट ना फैलाएं, वेस्टेज ना फैलाएं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लेके आना, ट्रेनिंग रिसर्च जो है यहाँ पे कवर करना इस एरिया में, ठीक है, ताकि रिवर को कंजर्व किया जा सके। जो अदर है लोकेशन स्पेसिफिक कंडीशन जो है इंक्लूडिंग जैसे इंटरफेयर्स रहता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम की। येस बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, याद रखिएगा किसका प्रोग्राम है, येस बैंक का प्रोग्राम है। डिजिटली फाइनेंस सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड लेवल पे। एग्री फेंटेक स्टार्टअप्स यहाँ पे सेट किए जाएंगे, फाइनेंशियल इनोवेशन अक्रॉस फूड एंड एग्रीकल्चर वैल्यू जो एडिबल रहेगा, सप्लाई चेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही यार प्रोग्राम जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। येस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है इसके द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी चलाया गया है। येस बैंक को 2004 में यहाँ पे फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आज के टाइम में, ये प्रशांत कुमार है। टैगलाइन याद रखिएगा, टैगलाइन भी कई बार पूछी जा सकती है एग्जाम में, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, तो ये टैगलाइन है येस बैंक की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, ठीक है। अब डीएनटीज क्या है, यानी कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो जिसके अंडर है वीरेंद्र कुमार जी के अंडर, इनके द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीएनटीज, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। टोटल फाइनेंस जो आउटले लगेगा इसको सीड के नाम से जानते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 5 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। ऑब्जेक्टिव क्या है, डीएनटी का मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेके आना। स्पेशल नोमैडिक क्या रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह खेती करते हैं, ठीक है, पहले एक जगह खेती कर ली, फिर उसको जला दिया उस एरिया को, फिर दूसरी जगह की, दैट इज़ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, जो डी नोटिफाई की गई हैं, ठीक है। उनको उनकी जो है इकोनॉमिकल एंड सोशली जो डिप्राइव कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ों को क्या करना, मेंटेन करके चलना, इसलिए इकोनॉमिक ये स्कीम लाई गई है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डीएनटीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।